ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में आज हम पुनः आपके सामने एक नया विषय लेकर के प्रस्तुत हुए हैं और हम आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से निरंतर ज्योतिष सीखते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे होंगे। तो आइए आज की वीडियो का शीर्षक, आज की वीडियो का विषय जान लेते हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो का शीर्षक, आज के वीडियो की हेडिंग, कुंडली में ताम्र पाया या पाद का फलादेश। ताम्र पाया को तांबे का पाया भी कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे कि तांबे के पाया में जन्मे जातक कैसे होते हैं, उनके लिए क्या शुभ अशुभ परिणाम प्राप्त होता है, तांबे का पाया किस तरह का फल देने वाला होता है। यह पाया शुभ या श्रेष्ठ माना जाता है। जिस भी जातक की कुंडली में तांबे का पाया मिल जाता है उसके लिए यह शुभ परिणाम देने वाला होता है, शुभ फल प्रदायक होता है। लेकिन इसकी शुभता रजत पाया से थोड़ी सी कम होती है। रजत पाया का संपूर्ण फलादेश मेरे चैनल पर उपलब्ध है, उसे देख करके आप रजत या चांदी के पाए के बारे में संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण फलादेश प्राप्त कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया जाएगा, वहां से आप रजत पाया अथवा चांदी के पाया के बारे में संपूर्ण फलादेश प्राप्त कर सकते हैं। ताम्र पाया के संपूर्ण फलादेश की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें एक लग्न कुंडली चार्ट की आवश्यकता होगी। तो प्रस्तुत है एक लग्न कुंडली चार्ट। इसी के आधार पर हम ताम्र पाया का संपूर्ण फलादेश जानने का प्रयास करेंगे। किसी भी लग्न कुंडली के तीसरे, 7वें एवं 10वें भाव में से किसी भी भाव में चंद्रमा स्थित हो तो ताम्र या तांबे का पाया बनता है या तांबे का पाया कहलाता है। आइए अब हम तांबे के पाया का फलादेश जानते हैं और सबसे पहले जानते हैं सामान्य लाभ। ताम्र पाया का सामान्य लाभ, जितने भी ताम्र पाया वाले कुंडली धारक होते हैं उन सब के लिए एक जैसा होता है। ताम्र या तांबे का पाया सदैव शुभ फलदायक होता है। जिन भी जातकों की कुंडली में तांबे का पाया या ताम्र पाया बन जाता है उनके जीवन में यह सदैव शुभ फल ही देता है। जातक लंबी आयु को जीने वाला होता है, अर्थात दीर्घायु होता है, उसकी आयु लंबी होती है। जन्म से पारिवारिक स्थिति अच्छी होकर उन्नति बढ़ने लगती है। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, यदि वह जन्म तांबे के पाया में हो जाए तो उस बच्चे के जन्म से पारिवारिक स्थिति अच्छी होने लगती है, परिवार की उन्नति बढ़ने लगती है। पिता के व्यवसाय में वृद्धि एवं घर में सुख समृद्धि आती है। यदि किसी बच्चे का जन्म ताम्र पाया में हो जाए तो उसके पिता के व्यवसाय में वृद्धि होने लगती है। यदि पिता नौकरी में है तो उनको प्रमोशन मिल जाती है, साथ ही साथ घर में सुख समृद्धि आने लगती है। ताम्र पाया तकनीकी दिमाग को प्रदान करने वाला होता है। जिस भी बच्चे का जन्म ताम्र पाया में हुआ होता है उसका दिमाग टेक्नोलॉजी की ओर अधिक बढ़ता है, तकनीकी शिक्षा की ओर अधिक बढ़ता है, वह टेक्नोलॉजी को अधिक पसंद करता है। जातक विश्वसनीय, वचन का पक्का एवं सहयोगी होता है। ताम्र पाया में जन्मे जातक सदैव विश्वसनीय होते हैं, कभी वे किसी के साथ विश्वासघात नहीं करते हैं, वचन के पक्के होते हैं। यदि किसी को कोई वचन दे दिए तो उससे मुकरते नहीं हैं, साथ ही उनके अंदर सहयोग की भावना कूट कूट करके भरी होती है। जमीन जायदाद, अचल संपत्ति, खनिज आदि कारकों में विशेष सफलता प्राप्त होती है। ताम्र पाया वाले जातक यदि जमीन जायदाद से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें उन्हें सफलता की प्राप्ति होगी। अचल संपत्ति उनके पास बहुत होगा, खनिज आदि कारकों में सफलता प्राप्त होगी, अर्थात यदि वे कोई खनिज से संबंधित कार्य अपना रहे हैं उसमें उन्हें सफलता प्राप्त होगी। दैनिक दिनचर्या में स्वयं को आगे बढ़ाने में प्रयासरत होता है। ताम्र पाया वाले जातक कभी स्थिर नहीं होते हैं, वे सदैव अपने आप को, अपने जीवन स्तर को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। स्वभाव में थोड़ा तेजपन होता है, शांति व संयम से काम लें।
ताम्रपाया वाले जातक थोड़ी सी तेज दिमाग के होते हैं। इनको खुद भी शांति एवं संयम से काम लेना चाहिए। साथ ही साथ इनके आसपास जो लोग हैं उन्हें भी शांति एवं संयम से काम लेना चाहिए, क्योंकि इनका दिमाग थोड़ा सा गर्म होता है, तेज दिमाग के होते हैं। यदि गुस्सा आए तो कुछ बोल भी सकते हैं, इसलिए इनके साथ रहने वालों को भी थोड़ा सा संयम, थोड़ी सी शांति बना करके रखना चाहिए। जातक का हाजमा सही होता है। जो भी जातक ताम्रपाया वाले होते हैं उनकी पाचन शक्ति अच्छी होती है, जिसके कारण उन्हें पेट से संबंधित बीमारियों से भी जूझना नहीं पड़ता है और इन्हें भूख भी बहुत लगती है। तीखे भोजन में जातक की अधिक रुचि होती है। जो भी ताम्रपाया वाले जातक होते हैं उन्हें तीखा भोजन अधिक पसंद होता है। ताम्रपाया के सामान्य लाभ के बाद अब हम ताम्रपाया का कुछ विशिष्ट लाभ जानेंगे, जो कि सभी जातकों के लिए चंद्रमा की उपस्थिति के अनुसार पर अलग अलग निर्धारित होता है। तो आइए ताम्रपाया का कुछ विशिष्ट लाभ जान लेते हैं। तृतीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति। जब किसी भी जातक की कुंडली के तृतीय भाव में चंद्र उपस्थित हों तो चंद्र की यह उपस्थिति जातक को पराक्रमी बनाता है, लेकिन मेहनत के अनुरूप परिणाम में कुछ कमी होती है। छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे होते हैं। चंद्र की दृष्टि नवम भाव पर। जब चंद्रदेव तृतीय भाव पर होते हैं तो उनकी 7वीं दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है और यह स्थिति धर्म के प्रति रुचि कम करता है, भाग्योदय में बाधक होता है। सप्तम भाव में चंद्र की उपस्थिति। जब किसी जातक की कुंडली में सप्तम भाव में चंद्रदेव उपस्थित हों, ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, व्यापार में लाभ प्राप्त होता है, रोजमर्रा की जरूरतें आसानी से पूर्ण होती रहेंगी। चंद्र की दृष्टि लग्न भाव पर। जब चंद्रदेव सप्तम भाव पर बैठे होते हैं तो उनकी सप्तम दृष्टि लग्न भाव पर पड़ती है और यह स्थिति जातक को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कराता है। दशम भाव में चंद्र की उपस्थिति। जब किसी जातक की कुंडली में चंद्रदेव दशम भाव पर उपस्थित होते हैं तो चंद्र की यह स्थिति जातक के कार्य क्षेत्र में वृद्धि दिलाएगा, पिता से संबंध अच्छे होंगे और पिता के लिए आर्थिक समृद्धि दिलाएगा। चंद्रमा की दृष्टि चतुर्थ भाव पर। जब चंद्रदेव दशम भाव पर बैठे होंगे तो उनकी सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। ऐसी स्थिति में भूमि, भवन, वाहन एवं अन्य भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, माता से संबंध मधुर होंगे। ताम्रपाया का समुचित परिणाम या समुचित लाभ कब प्राप्त होगा? जब चंद्रमा की कोई भी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, इन 5 में से कोई भी दशा चल रही होती है तो ताम्रपाया का समुचित लाभ, समुचित परिणाम प्राप्त होता है। उस समय ताम्रपाया का संपूर्णतः शुभ परिणाम प्राप्त होता रहता है और जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती रहती है। ताम्रपाया का भंग होना। किसी जातक की कुंडली में यदि ताम्रपाया बन रहा है लेकिन उसका समुचित लाभ उसे प्राप्त नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति में उसके मन में एक बात उत्पन्न होने लगती है कि या तो ज्योतिषी सूत्र गलत है या तो बताने वाला ज्योतिष गलत है, जो कि बता दिया है कि आपकी कुंडली पर तांबे का पाया बन रहा है और उसका लाभ हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ज्योतिषी सूत्र भी सही है, बताने वाला ज्योतिष भी सही है, लेकिन कुछ ऐसे कारण फंस जाते हैं जिनके कारण ताम्र का पाया भंग हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि ताम्र पाया किन किन स्थितियों में भंग होता है। चंद्रमा निर्बल हों। यदि चंद्रमा अंशात्मक रूप से 1 या 2 अंश पर हों या तो बिल्कुल आखिरी में 28 अंश से लेकर के 29.59 अंश तक हों तो वे कमज़ोर होते हैं। ऐसी स्थिति में उनमें कोई भी परिणाम देने की शक्ति नहीं होती है और ताम्रपाया भंग हो जाता है। चंद्रमा सूर्य से अस्त हों। जब चंद्रमा सूर्य के बिल्कुल समीप आ जाते हैं और वे अस्त हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में चंद्रमा कुंडली के लिए अस्तित्वहीन हो जाते हैं और ताम्रपाया भंग हो जाता है। चंद्रमा मारक हों। जब कुंडली के लिए चंद्रदेव मारक हो जाते हैं तो वे अशुभ परिणाम देने वाले हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वे कभी शुभ परिणाम नहीं देते हैं और ताम्रपाया भंग हो जाता है, उसका कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। चंद्रमा नीच राशिस्थ हों। जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में 3 अंश के दायरे में होते हैं तो वहाँ पर वे नीच राशिस्थ हो जाते हैं, उनमें नीचता का गुण आ जाता है। जब नीचता का गुण आ जाता है तो वे खराब परिणाम देने लगते हैं और तांबे का पाया भंग हो जाता है। चंद्रमा पाप कर्तरी दोष में फंसे हों।
यदि चंद्रमा कुंडली के लिए शुभ परिणाम देने वाले भी हों, लेकिन यदि वे पाप कर्तरी दोष में फंस जाते हैं तो वे समुचित लाभ नहीं दे पाते हैं, वे अपनी शुभता नहीं दिखा पाते हैं। ऐसी स्थिति में तांबे का पाया भंग हो जाता है और उसका कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। चंद्रमा केमद्रुम दोष से पीड़ित हों। यदि चंद्रमा कुंडली में शुभ परिणाम देने वाले हैं, योग कारक हैं, लेकिन इसके बावजूद वे केमद्रुम दोष से पीड़ित हो जाएं तो वे अपने शुभ परिणाम नहीं दे पाते हैं, अच्छे परिणाम नहीं दे पाते हैं। ऐसी स्थिति में तांबे का पाया भंग हो जाता है, उसका कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। इनके अलावा एक विशेष स्थिति भी उत्पन्न होती है जब तांबे का पाया भंग हो जाता है। गोचर में जब शनि चंद्रमा स्थित राशि पर भ्रमण करते रहेंगे और यदि शनि कुंडली में मारक हों तो ऐसी स्थिति में विष दोष का निर्माण हो जाता है। फलस्वरूप तांबे के पाया का समुचित लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। तांबे का पाया इस कालखंड के लिए भंग होता प्रतीत होता है। उपाय: यदि तांबे का पाया भंग हो रहा हो और जातक के जीवन में इसका कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा हो तो कुछ उपायों के माध्यम से इसे सुधारा जा सकता है और इससे कुछ हद तक लाभ लिया जा सकता है। ताम्र पाया से लाभ प्राप्त करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उन्हें हम आपके सामने 3 श्रेणी में प्रस्तुत कर रहे हैं। पहली श्रेणी में यदि चंद्रमा शुभ होकर निर्बल हों, सूर्य से अस्त हों, पाप कर्तरी दोष से पीड़ित हों या केमद्रुम दोष से पीड़ित हों तो चंद्रमा का रत्न धारण करें। चंद्रमा का रत्न होता है मोती, उसे आप धारण करें। श्वेत वस्त्र धारण करें। आप अपने पहनने के कपड़ों में श्वेत वस्त्र की प्रधानता रखें। कोई न कोई कपड़ा, श्वेत वस्त्र आपके शरीर में होना चाहिए। श्वेत खाद्य पदार्थों का अधिकता में सेवन करें। जो भी श्वेत खाद्य पदार्थ होते हैं, दूध, चावल, मूली इत्यादि इत्यादि जो भी श्वेत रंग के खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें अधिकता में सेवन करें। दूसरी श्रेणी में यदि चंद्रमा मारक हों या नीच राशिस्थ हों तब चंद्रमा का दान करना चाहिए। चंद्रमा के दान में चांदी, दही, दूध, चावल, चीनी, श्वेत वस्त्र ये सभी सामग्रियां शुक्ल पक्ष के सोमवार को प्रातः से लेकर के चंद्रमा की उपस्थिति में किसी भी समय दिन में कर सकते हैं। सोमवार और पूर्णिमा के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए गाय के कच्चा दूध से शिव जी का अभिषेक करें, क्योंकि दूध चंद्रमा का प्रतीक है और चंद्रमा शिव जी के माथे पर विराजित हैं। तृतीय श्रेणी का जो उपाय है चंद्रमा के उपरोक्त किसी भी स्थिति में होने पर कर सकते हैं। चंद्रमा यदि शुभ होकर के निर्बल भी हों, सूर्य से अस्त हों, पाप कर्तरी दोष से पीड़ित हों, केमद्रुम दोष से पीड़ित हों, मारक हों, नीच राशिस्थ हों, चाहे वे कैसी भी स्थिति में हों, इन उपायों को आप कर सकते हैं। इन उपायों को करने के लिए आपको किसी भी आचार्य से, किसी भी ज्योतिष से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इन उपायों को आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी का उपाय है, इसे करने से पहले आप किसी योग्य ज्योतिष आचार्य से अवश्य संपर्क करें, उनसे अवश्य सलाह लें, उसके बाद ही उन उपायों को करें। चंद्र के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का प्रतिदिन 1 माला अर्थात 108 बार जाप करें। शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन 1 माला अर्थात 108 बार जाप करें। चांदी जड़ित 2 मुखी रुद्राक्ष एवं चांदी निर्मित चंद्रमा का लॉकेट गले में धारण करें। जब किसी काम में कुछ रुकावट प्रतीत हो तो तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। आप चाहे जो भी काम कर रहे हों, चाहे नौकरी कर रहे हों या कोई व्यवसाय कर रहे हों, आपके काम में यदि ऐसा लगता है कि कोई रुकावट, कोई बाधा उत्पन्न हो रहा है तो तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए शिव जी का जलाभिषेक करना चाहिए। तांबे के बर्तन से पानी पीना लाभदायक होगा। यदि ताम्र पाया का समुचित लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो चूंकि यह पाया ही ताम्र या तांबा बताया जा रहा है, इसलिए तांबे के बर्तन से पानी पीना आपके लिए लाभदायक होगा। देवी जी का पाठ करें या सुनें, यह लाभदायक होगा। देवी जी का नित्य पाठ करें। यदि पाठ करने में असमर्थ हैं, उच्चारण में कोई गलती हो रही है तो आप सुन भी सकते हैं, उसे सुनकर भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह आपके लिए लाभदायक होगा। अब ताम्र पाया के फलादेश से संबंधित जानकारी समाप्त होती है। अब मिलते हैं अगले वीडियो पर स्वर्ण पाया के संपूर्ण फलादेश के साथ। यदि आप स्वर्ण पाया का संपूर्ण फलादेश प्राप्त करना चाहते हैं
या तो आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष में निपुण होना चाहते हैं, तो हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब जब इस तरह का ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। और आपसे एक अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि इस जानकारी को अधिक से अधिक लोग जान सकें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कभी ज्ञान बांटने से घटता नहीं है। आप भी इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि इसके बारे में अधिक से अधिक लोग जानकारी प्राप्त कर सकें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर स्वर्ण पाया के संपूर्ण फलादेश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय, जय गुरुदेव।